नमस्कार, आप सभी का एक और बार आज के नए एपिसोड में स्वागत है। तो एक और बार मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपने पुराने भी वीडियोस देखी होंगी, नहीं देखी होंगी तो अब देख लोगे, इसलिए कहना पड़ता है कि एक और बार स्वागत है। क्योंकि ये रीज़न आप दोगे, क्यों देखना पड़ता है, क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, इसका रीज़न आप दो। अब चलते हैं। एक जो बचपन से लेके आज तक आपने भी कोई ना कभी ना कभी ये एडवर्टीजमेंट सुनी होगी, खासकर अगर इंडिया में रह रहे हो तो। बाहर हो तो वो अलग बात है। और वो एडवर्टीजमेंट क्या है? एडवर्टीजमेंट है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो मैं जो चीज़ बता रहा हूँ उसके साथ भी यही है। क्या चीज़ है कि पहले जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, जिस हिसाब से बता रहा हूँ, इस हिसाब से मैनिफेस्टेशन होंगी। काफ़ी सारी टेक्निक बता रखी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बता रखी हैं जहाँ पर आप काफ़ी सारे लोग गलती करते हैं और उसको किस तरीके से इम्प्रूव करना है ये भी चीज़ें बता रखी हैं। किस हिसाब से आप गलत इमेजिन करते हो, किस हिसाब से आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं होती हैं, ये काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बता भी रखी हैं पुरानी एपिसोड्स में। इस एपिसोड में बताऊँगा और आगे वाले एपिसोड्स में भी बताऊँगा। तो आपको करना क्या है? सिंपली अब मैं जो चीज़ छोटी और बड़ी बताने वाला हूँ डिज़ायर को, वो इस हिसाब से मत लेना, साइज के हिसाब से मत लेना उनको टाइम पीरियड के हिसाब से लेना। जैसे आपने आज अज्यूम करा, आज इमेजिन करा आपने, और जैसे ही उस चीज़ को एक्सपीरियंस करा, वो कल या परसों या 1-2-3-4 दिन में मैनिफेस्ट होगी। ये चीज़ जो है उसको मैं कह रहा हूँ छोटी डिज़ायर। और आपने आज अज्यूम करा, वो 6 महीने बाद मैनिफेस्ट हो रही है वो चीज़ आपकी, तो ये चीज़ें बड़ी हो गई। तो इस चीज़ के लिए मैं छोटी और बड़ी डिज़ायर कह रहा हूँ। वैसे सारी डिज़ायर नॉर्मल हैं, इजी हैं और एक जैसी ही हैं, क्योंकि आपके लिए तो सारी चीज़ें छोटी हैं। क्यों छोटी हैं? अब इस चीज़ का भी रीज़न आप ही दोगे। हाँ, तो अब चलते हैं हम किस बात पे। देखो, मैं जो कह रहा था कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। जो चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको एक्सपीरियंस देने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो आप एक्सपीरियंस लेने की कोशिश कर रहे हो वो इम्पॉर्टेंट किस लिए है? जैसे कोई भी छोटी छोटी डिज़ायर्स आप मैनिफेस्ट कराते हो, वो चीज़ आपको एक कॉन्फिडेंस देती है। और वो कॉन्फिडेंस क्या है कि वो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो चीज़ सही है। और अगर आपके इन फ्यूचर या प्रेजेंट में भी आपको कभी ऐसा लगा हो कि यार ये डिज़ायर मेरे आपके वर्ल्ड में ऐसी चीज़ आ गई कि पता नहीं है नहीं है आपके पास, आप इस चीज़ से परेशान हो गए, यार मेरे पास चीज़ नहीं है, तो इस चीज़ से बचने के लिए इस चीज़ का कॉन्फिडेंस मेरी बातें नहीं देंगी। मेरी बातें एक हद तक दे सकती हैं, लेकिन आपको मैनिफेस्टेशन फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होगा इस चीज़ का, तब आपको अलग से ही कॉन्फिडेंस मिलेगा कि अच्छा ये चीज़ ऐसे होती है। मैं कहूँगा हाँ भाई ऐसे ही होती है। तो ये चीज़ जब आपको लगेगी, ये चीज़ आपके साथ होने लगेगी, तब आप देखोगे कि हाँ भाई आप कितने ज़्यादा खुश हो और कितनी बढ़िया तरीके से आप और चीज़ें मैनिफेस्ट करा पाओगे। तो मेन मोटिव इस बात का यही है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, कि आपको छोटी छोटी चीज़ों का एक्सपीरियंस लाना है मैनिफेस्टेशन का। और छोटी चीज़ों का आपको बता ही दिया कि टाइम पीरियड जिनमें कम हो। अच्छा, अब ये क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं उस पर आज थोड़ा सा फोकस करेंगे और देखेंगे कि किस हिसाब से क्या मैनिफेस्ट कराना है अपने आप को। देखो, आपने सुबह उठ के आपने क्या काम करते हो? डेली रूटीन का कोई काम मेरे को अपने आप सोच लो कि क्या काम है। उठे, बाथरूम वगैरह गए, फ्रेश वगैरह हुए, उसके बाद अगर खाने की तैयारी करते हो तो खाना खा लिया आपने, उसके बाद ऑफिस वगैरह जाना होता है या फिर कॉलेज वगैरह जाना है, या फिर भाई सोना ही है, या फिर कहीं पार्टी वगैरह में जाना है, तो आप उस चीज़ की तैयारी करने लगते हो। जैसे ही जाते हो आप, किस जगह से जाते हो? अगर आप गाड़ी में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, हवाई जहाज़ में जा रहे हो, हेलीकॉप्टर में जा रहे हो,
तो आपको कोई ना कोई चीज़ ऐसी लगेगी कि ये आपकी लाइफ में नहीं होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, तो अगर मान लो कि आप उसमें जा रहे हो, गाड़ी में जा रहे हो, तो आपको रेड लाइट्स आती हैं आपकी ज़िंदगी में। सुबह से लेकर शाम तक 10, 15, 20 बार रेड लाइट्स आती हैं। तो अब आप क्या करा सकते हो, छोटी चीज़ों को चेंज कर सकते हो। किस हिसाब से? ये ही एक छोटी चीज़ है कि आपकी सारी जितनी भी लाइट्स हैं वो सारी ग्रीन है। आप जब भी जाते हो तो आपको सारी लाइट्स ग्रीन मिलती हैं। तो ये इस हिसाब से आपको अपनी लाइफ के अंदर चीज़ें देखनी है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ मेरे को और बढ़िया तरीके से करानी है, क्या चीज़ और अच्छी करानी है मेरे को अपनी लाइफ में। ये तो रही स्मॉल डिज़ायर्स। और जो आपकी बिग डिज़ायर्स हैं, जिनका बिग डिज़ायर का मतलब यही है कि जिनका जेस्टेशन पीरियड आपको पता है कि हाँ भाई 1 महीना, वैसे तो 1 दिन भी हो सकता है, 1 सेकंड भी हो सकता है, लेकिन हाँ महीना, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीने इतने लग सकते हैं टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी जॉब की चीज़ मैनिफेस्ट करा रहे हो, सरकारी जॉब में जाना चाह रहे हो, तो उसके पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे एग्ज़ाम होते हैं, और वो एग्ज़ाम का फिर रिजल्ट भी आपको अंदाज़ा है कि 2 महीने में, 4 महीने में, इतने महीने में आता है। तो ये एक थोड़ी सी बड़ी डिज़ायर होगी। बड़ी डिज़ायर का मतलब क्या है कि इसका टाइम पीरियड ज़्यादा है, बस होएगी तो ये भी मैनिफेस्ट, तरीका सेम ही है मैनिफेस्ट कराने का, छोटी और बड़ी का, लेकिन बस क्योंकि ये थोड़ा टाइम ले रही है इसलिए मैं इसको थोड़ी बड़ी डिज़ायर कह रहा हूँ। या इसको मैं अगर और दूसरे तरीके से कहूँ तो शॉर्ट डिज़ायर और लॉन्ग डिज़ायर कह सकते हैं। शॉर्ट डिज़ायर का मतलब, अगर आपको इन वर्ड्स में प्रॉब्लम ना हो, तो इन चीज़ों को समझने में ना दिक्कत हो, तो शॉर्ट डिज़ायर कौन सी है और लॉन्ग डिज़ायर कौन सी है आपको समझ में आ जाएगा। शॉर्ट डिज़ायर वो है कि जो आपको इमीडिएटली 2 या 3 दिन में आपको अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट होती दिख जाए या मैनिफेस्ट हो जाए। और लॉन्ग डिज़ायर कौन सी है? जो आपको पता है कि 5-6 महीने या 7-8 महीने लेगी। कोई सी भी डिज़ायर हो सकती है, नए घर की, नए बिजनेस की, या फिर महीने 2 महीने में भी कुछ भी हो सकता है, वो चीज़ें बात अलग है। लेकिन हाँ, आपको मोटा मोटा अंदाज़ा हो जाता है कौन सी शॉर्ट डिज़ायर्स हैं और कौन सी लॉन्ग डिज़ायर्स हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया, आप सुबह जा रहे हो, आप गाड़ी चलाते हो, तो रेड लाइट्स आपको दिखती हैं, तो सारी हरी करवाओ आप इमेजिनेशन में। जब मैं ये चीज़ कह रहा हूँ आपको कि इमेजिनेशन ही रियलिटी क्रिएट करती है आपकी ज़िंदगी में। जो इमेजिनेशन में होता है वही चीज़ें आपको बाद में अपने वर्ल्ड में दिखती हैं। तो क्यों ना आप एक्सट्रीम पे जाओ और सारी चीज़ों को चेंज कराने की कोशिश करो, सारी चीज़ें अपने हिसाब से करने की कोशिश करो, और हो जाएंगी मैनिफेस्ट आपके। क्योंकि ये भी चीज़ें आपकी मैनिफेस्टेशन है, तो वो जो चीज़ होंगी वो भी ही आपकी मैनिफेस्टेशन होंगी। तो क्यों ना इम्प्रूव करा जाए अपने आप को, क्यों ना आपको जो चीज़ चाहिए वर्ल्ड में वो चीज़ आपके पास हो, ऐसी चीज़ें ऐसा मैनिफेस्ट कराया जाए। तो ये चीज़ थी क्या समझने की कि जो डिज़ायर्स हैं आपकी, वो देखो कि कहाँ और मैनिफेस्ट करा सकते हो, कहाँ और अपने अंदर अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हो। अच्छा, अब इसी से एक चीज़ बात याद आती है, या एक बात निकलती है कि मैं 1 बार इमेजिन करूं, 10 बार इमेजिन करूं, 20 बार इमेजिन करूं, मैं कितनी बार इमेजिन करूं कि जिससे मेरी वो डिज़ायर मेरे पास आ जाए या वो चीज़ मैनिफेस्ट मेरे पास हो जाए। अच्छा, ये जो टाइम पीरियड है, या फिर ये जो इस चीज़ का जो टाइम पीरियड लगेगा, ये अलग से आपको करना पड़ेगा काउंट। अगर आप स्टेट में नहीं रहते सुबह से शाम तक ज़्यादातर, तो परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी। ये वाला टाइम पीरियड शॉर्ट और लॉन्ग का अलग से आपको ऐड करना पड़ेगा। आपको किस में मैंने बताया है, बार बार एक ही चीज़ बताइए कि आपको स्टेट में रहना। जैसे जैसे आप स्टेट में रहोगे वैसे वैसे जो भी नॉर्मल टाइम पीरियड है उसका, चाहे शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो, वो लग जाएगा। लेकिन अगर आप स्टेट में ही नहीं जा रहे हो और वो फिर आप चाह रहे हो कि वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाए, ऐसे काम नहीं चलेगा। अच्छा, तो अब हम चलते हैं कि किस हिसाब से आपको पता लगेगा कि ये चीज़ आपकी मैनिफेस्ट हो जाएगी, आप स्टेट में हो या नहीं हो, या आपको कितनी बार इमेजिन करना है, कितनी बार आपको एक्सपीरियंस करना है इस चीज़ को, जो चीज़ मैं बताता हूँ।
पहले क्या चीज़ एक्सपीरियंस करनी है उसको थोड़ा सा समझते हैं, फिर इस क्वेश्चन को लेंगे। वैसे आज के लिए थोड़ी जो मैनिफेस्टेशन स्टोरीज हैं वो थोड़ी कम हैं और छोटी छोटी हैं, आपको अच्छी लगेंगी। तो हाँ, अब हम चलते हैं वापस से कि आपको सीन क्या इमेजिन करना है। देखो, समझना, आपका आज पेपर है। आपको, क्योंकि पेपर वाला एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि चाहे बड़ा हो कोई छोटा हो तो उसने कभी ना कभी अपनी लाइफ में, ज़िंदगी में एग्ज़ाम दिया होगा और उसमें मार्क्स वगैरह होंगे। मान लो कि 100 नंबर का पेपर है और आज वो पेपर है, तो इसको एक्सपीरियंस करने की कोशिश करते हैं कि क्या होएगा क्या नहीं होएगा। अब आपको पता है कि आपका मैनिफेस्ट कराना है कि आपका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा गया, और आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा क्या चीज़ होती है, 100 में से 100 नंबर आ गया आपके। तो अज्यूम क्या करोगे कि हाँ भाई मेरा बहुत ज़्यादा बढ़िया पेपर गया। अब आप एक्सपीरियंस क्या करोगे? एक्सपीरियंस आप ये करोगे कि आपके 100 में से 100 नंबर है। जैसे ही आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे और इसको कितनी बार, ये तो आपका सीन बन जाएगा जिससे आपको पता चलेगा आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट हो चुकी है। जो चीज़ आपको दिख रही है, जो चीज़ आप फील कर रहे हो, टच कर रहे हो, या किसी भी सेंसेस के जरिए उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो चीज़ आपको क्या बता रही है या क्या बताती है, उससे आप एकदम से स्टेट में चले जाते हो। आपको वो चीज़ नहीं इमेजिन करनी है जो चीज़ आप चाह रहे हो कि आपका पेपर बहुत बढ़िया गया, पेपर बहुत बढ़िया गया, पेपर बहुत बढ़िया गया। नहीं, आपको एक ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस करनी है जो कि आपको ये बताए कि ये आपका पेपर बहुत बढ़िया जा चुका है पे फोकस रखना, जा चुका है, इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। और जैसे कि मैंने बताया कि 100 में से 100 आप देख रहे हो, अपने एक्सपीरियंस कर रहे हो इमेजिनेशन में, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि आपका बहुत बढ़िया पेपर जा चुका है। तो यही चीज़ एक्सपीरियंस करनी है आपको। जैसे ही आपने इस चीज़ को एक्सपीरियंस करा, वैसे ही आप स्टेट में चले गए। अब क्या करना है? अब आपको इसी बेस पे, ये चीज़ बिल्कुल सत्य है, कुछ हो जाए ये बिल्कुल ही ठीक है, अब इसमें वर्ल्ड को देखना है। अगर कोई आपका फ्रेंड कहे यार पेपर कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा, आप कंप्लीटली उसको एकदम शट डाउन कर दोगे, उस पर मुंह पे दरवाज़ा मारोगे कि अरे क्या बातें कर रहे हैं, ये क्यों बातें कर रहे हैं ये, जबकि मेरा पेपर हो चुका है और बहुत बढ़िया हो चुका है, क्योंकि मेरे 100 में से 100 नंबर आ चुके हैं। क्योंकि मेरे 100 में से 100 नंबर आ चुके हैं, इसका मतलब ये है कि मेरा पेपर बहुत बढ़िया हो गया है। 2 स्टेटमेंट दिए अलग अलग, इनको भी समझने की कोशिश करना कौन सी सही है कौन सी गलत है और क्या चीज़ एक्सपीरियंस करोगे तो क्या होएगा। तो ये बात रहेगी, ये आपका सीन बन जाएगा। अब चलते हैं, जो मेन क्वेश्चन था वो ये था। क्या था मेन क्वेश्चन? कि आपको कितनी बार इमेजिन करना पड़ेगा इसको। देखो, कोई भी आप डिज़ायर जो मैनिफेस्ट कराना चाहते हो, जब तक आपको ये पूरी तरीके से विश्वास ना हो जाए कि वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है, या वो चीज़ आपने कर चुके हो, या वो चीज़ आपके साथ हो चुकी है, तब तक आपको इमेजिन करते रहना ही पड़ेगा। तब तक आपको स्टेट्स में रहना ही पड़ेगा। स्टेट जैसे जैसे आप रहोगे वैसे वैसे नेचुरल बनती रहेगी, और वैसे वैसे आप देखोगे कि आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ भी अपने आप मैनिफेस्ट हो जाएगी। आपको ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा उस चीज़ से कि मैनिफेस्ट होगी, ठीक है, होनी थी मैनिफेस्ट, कहाँ जाएगी मैनिफेस्ट होके? मैनिफेस्ट नहीं होगी तो कहाँ जाएगी? होनी थी जब इसको। तो ये चीज़, जब तक आपका ये वाला कॉन्फिडेंस या ये वाला एटीट्यूड ना आ जाए, अरे ये तो चीज़ है ही मेरे पास, अरे तू जाना क्या बकवास कर रहा है। जैसे अगर कोई बच्चा आपसे पूछता है, आपका अगर किसी दोस्त के पास गए हो, वो बता रहा हो यार पेपर पता नहीं कैसा होएगा कैसा नहीं होएगा, उसको कह रहे तू जाना यार, अरे तू जाना मेरे पास, मेरा तो हो ही चुका है, बहुत बढ़िया हो गया। तो ये वाली जो फीलिंग है, ये वाली जो एटीट्यूड है, ये जब तक आएगा नहीं आपका, तब तक आपको बार बार इमेजिन करना है। अब इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपकी डिज़ायर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप क्या डिज़ायर चाहते हो, आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हो। आपको जो भी चाहिए वो सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन आपको क्या करना है? आपका ध्यान, आपका फोकस, आपका
कंसंट्रेशन किस चीज़ पे होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे कि आप उस स्टेट में हो या नहीं। और स्टेट का मतलब यही है, सिंपल वर्ड्स में कहूँ, कि आपको पूरी तरीके से ये विश्वास है कि ये चीज़ हो चुकी है, अब आगे बताओ लाइफ में क्या करना है, अब आगे क्या करूँ मैं, अब और क्या चीज़ करूँ लाइफ में। अगर आप यूं हो और आपको ये विश्वास है कि वो चीज़ हो चुकी है ऑलरेडी, तब जो भी चीज़ होनी होगी, जैसी भी चीज़ होनी होगी, वो अपने आप ही आप करने लगोगे और आपके साथ होने लगेगा। अगर किसी बंदे की हेल्प चाहिए होगी, वो चीज़ हो जाएगी। अगर किसी और चीज़ की ज़रूरत होगी आपको लाइफ में, वो चीज़ ही आपके पास आ जाएगी। तो आपको फोकस, मैंने बताया कितनी बार आपको करना है, जब तक आपको ये विश्वास ना हो जाए। और विश्वास कैसे होगा? बार बार एक्सपीरियंस करके ही होगा, और कोई तरीका नहीं है मैनिफेस्ट कराने का। तो मैनिफेस्टेशन किस हिसाब से करानी है, ये चीज़ आपको पता लग गई। कितनी बार कराना, कितनी बार आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, कितनी बार इमेजिन करना पड़ेगा। एक बार में भी कर सकते हो, 1000 बार में भी कर सकते हो। ये इंडिविजुअल आदमी के ऊपर है कि कितनी बार में आपका क्या होता है। हो सकता है परेशानियां आए जब इमेजिन करने लगो, लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये सारी की जो भी चीज़ें आ रही हैं, आपकी कोई ना कोई स्टेट है, किसी ना किसी स्टेट में, अपनी स्टेट में आपको पता है कि रहना है, तो उसी स्टेट में रहना है, उसी स्टेट में रहो। बाकी चीज़ें ऐसी आती रहेंगी, जाती रहेंगी। थॉट्स ही तो हैं यार, आपके विचार ही तो हैं। आप इतना ज़्यादा सीरियस क्यों लेते हो इन चीज़ों को? सीरियस लेने की नहीं है। तो बात यही थी। अच्छा, अब इसी चीज को काफी सारे जो मैं बता रहा हूं, अलग अलग, एक हार्वर्ड का प्रोफेसर है, उसने भी एक्सपीरियंस करा था। विलियम जेम्स करके पुराना प्रोफेसर है मेरे ख्याल से, अब तो नहीं होगा। तो उसने भी कुछ कहा था कि भाई, अगर आपको इनर एटीट्यूड चेंज कर लोगे, तभी आपको दिखेगा कि बाहर का भी चेंजेस उसी हिसाब से हो जाते हैं। तो इसी लाइन पे कई साइकोलॉजी के प्रोफेसर्स वगैरह ने कह रखा है। तो ये चीज़ मानो ना मानो, लोगों ने अलग अलग तरीके ने, अलग अलग लोगों ने एक्सपीरियंस कर रखी है। बस अगर आप नहीं मान रहे हो, अगर नहीं आप इसको तो अच्छा, वापिस से बोलता हूँ, रुक जाओ। अगर आप इस चीज़ों को नहीं मान रहे हो, तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपने इन चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं करा है। और एक्सपीरियंस करने का क्या तरीका है, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे। ट्राई करने का क्या तरीका है, जो चीज़ें बताई हैं उनको एक्सपीरियंस कर लो यार, उसको यूज़ करके देखो, उनको इस्तेमाल करके देखो। अगर वो चीज़ें हो रही हैं आपके लिए, तब ठीक है। नहीं हो रही हैं, तब आप मूव ऑन कर सकते हो यार। ज़रूरी है मेरे पीछे ही रहो आप, बढ़िया है। जो मेरे पास आ जाए वो बहुत बढ़िया बात है, ना आए तो भी और भी बढ़िया बात है भाई। कम से कम भीड़ कम होएगी। जो जेन्युइन होंगे, जो सीखने वाले होंगे, वो सीखेंगे। जिनको नहीं करना, वो वैसे वो कहीं पे और जाके भी नहीं करेगा। देखो, आपको एक बार तो आना ही पड़ेगा, एक बार तो फुली डेडिकेटली इन चीज़ों को ट्राई करना पड़ेगा। हालांकि एक चीज़ समझने की कोशिश करना, जो चीज़ मैं बताता हूँ, कि आप अपने फ्रेंड्स, कलीग्स वगैरह से इन्फ्लुएंस होके गंदी आदतों में तो 2 सेकंड में पड़ जाते हो। वैसे गंदी आदतें क्या हैं क्या नहीं है, वो चीज़ों पे नहीं जाते, क्या सही है क्या गलत है, उस पर डिबेट नहीं करते। लेकिन जो नॉर्मली जो गंदी आदतें हैं, उनमें 2 सेकंड में चले जाते। अच्छा, सिगरेट भी नहीं है, ले पी लेते हैं। अच्छा, उसने कह दिया तो ये कर सकते हैं, ये ट्राई कर लेते हैं भाई। गंदी आदतों में तो 2 सेकंड में पड़ जाते हो। लेकिन जब मैं इस चीज़ को ट्राई करने के लिए कह रहा हूँ, इस चीज़ को ट्राई करने के लिए आप पूरा नहीं उतर रहे। आप जब तक पूरा नहीं उतरोगे, तब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा। तब तक आपको मैनिफेस्टेशन है या नहीं है, तो इस चीज़ पे विश्वास नहीं होगा। जब तक आपको इस चीज़ पे विश्वास नहीं होगा, तब तक आप मेरी बात को मानने नहीं लगोगे। अच्छा, तो ये तो रही आज की थोड़ी सी बात। तो आज का मैं थोड़ा सा वो भूल गया यार, रहने देते हैं, टाइम भी ज़्यादा हो गया है। सक्सेस स्टोरी कल या परसों लेंगे। तो आज के सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। लेकिन जाने से पहले 3 सर्विसेज हैं, प्लेइंग विद इमेजिनेशन, डिवोशनल इमेजिनेशन और बुक का कॉल करके मेरे से अगर बात वगैरह करनी हो। तो इन तीनों में से अगर आपको कोई भी चीज़ करनी हो, कोई भी चीज़ आपको लगे कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि
अगर आप देखोगे, अगर एक्सपीरियंस करोगे तो तीनों अलग अलग जगह के प्लेग्राउंड्स हैं। खेलने का अलग अलग तरीका है, आपकी इच्छा है खेलना है खेलो, नहीं खेलना मत खेलो। और बस ये प्लेग्राउंड्स आपको बस वो बता देते हैं। जैसे अगर आपने कभी झूला झूला हो तो कोई एक एक्सपीरियंस देता है वो आपको, उसी प्रकार से ये जो प्लेग्राउंड्स है मेरे, वो आपको अलग अलग एक्सपीरियंस देंगे। और एक्सपीरियंस से, जैसे मैंने बताया, आपके अंदर अपने आप चेंजेस आने लगते हैं और आपकी जो चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हो, और 10 चीज़ें आपकी और अनलॉक हो जाती हैं कि अच्छा ये फ़ायदा है, ये और ज़्यादा फ़ायदा है, इसका ये फ़ायदा है। तो ये आपके ऊपर है क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी, इन तीनों में से कौन सी चीज़ करनी है, कौन सी चीज़ नहीं करनी है। तो आपको मैंने बता दिया, प्लेइंग विद इमेजिनेशन, डिवोशनल इमेजिनेशन और बुक कॉल करके। इन तीनों में से कोई भी सर्विस लेना चाहते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो, अगर आपको और कहीं पे सुन रहे हो, कहीं पे देख रहे हो, तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए राम राम, टाटा, बाय बाय।